चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एमटीपी सीरीज 2। ठीक है, सीरीज 2 जो हुआ था कब, अप्रैल 2023 में। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग इसमें कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलो जो सेम क्वेश्चन हम नहीं करेंगे वहाँ रेफरेंस दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं 20 मार्क का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एग्जाम में। ये आ गया एमटीपी 2 में, इतना सिंपल क्वेश्चन। देखो इसका कॉस्टिंग से कुछ लेना देना नहीं, देखो मैं कराता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, आर्ट डेकोर इज अ मार्बल स्कल्पचर मेकिंग कंपनी बेस्ड आउट ऑफ जयपुर राजस्थान। इट हैज बीन मेकिंग मिनी क्या मिनिएचर फिगर्स क्या बना रही पता नहीं, स्मॉल स्टैचू बना रही फॉर द पास्ट मेनी वो सालों से बना रही। इट नाउ प्लान्स टू फॉर इनटू मेकिंग लार्जर साइजेस स्टैचूज that can be displayed in gardens, resorts, or large corporate offices. As a trial, it has asked its main designer Raj to come up with the appropriate design model that would appeal to such customers. There is ready a competitive market for such larger size statues. However, the management of Art Deco has skilled artists like Raj who can who can come up with attractive design for customers. Within the month, Raj has come up with the appropriate design. Jay is product manager, Jay कौन है प्रोडक्ट मैनेजर है, who likes the design but wants to price it competitively in the market. The costing for 200 statues as below. अभी देखो 200 स्टैचू का ना क्या कॉस्टिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो कॉस्ट दिया हुआ है टोटल। डिजाइन का 5 लाख रुपया लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल का लगेगा 20 लाख रुपया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ये सब कॉस्ट दिया है टोटल। और ये मार्केटिंग का खर्चा टोटल तुम्हारा कितना खर्चा है, देखो कर लो उसको, 20 40 60 70 80 85 लाख, 85 लाख का तुम्हारा ये खर्चा दिया हुआ है। ठीक है, कितने स्टैचू के लिए, 200 स्टैचू के लिए दिया हुआ है ना, तो इसको डिवाइड बाय 200 कर दो, तो पर स्टैचू कितना खर्चा होगा, 85 लाख डिवाइड बाय 200 दैट इज 42,500। ये तुम्हारा टोटल खर्चा हो गया, कॉस्ट हो गया। ठीक है, कॉस्ट बराबर कॉस्ट पर स्टैचू। अभी देखो क्या बोले, रिप्लाई ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स इन ब्रीफ। ठीक है, चलो हम लोग इसका आंसर देते हैं। कहाँ पे क्वेश्चन, हाँ चलो चलो देखो क्या लिखा है, द टारगेट प्रॉफिट एक्वायर्ड इज 25% ऑफ रेवेन्यू। क्या बोल रहा है, हमने प्रॉफिट का टारगेट किया 25% ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, if the sale price per statue is 45,000, what is the target cost per statue? ये देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सेल प्राइस दिया हुआ है 45,000। ठीक है, देखो मैं पहला क्वेश्चन कर दो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मेरा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, अभी कितना बताया इसने ये लोग ने, मेरा सेलिंग प्राइस है 45,000। देखो मेरा सेलिंग प्राइस है 45,000 और 25% उस पर हम लोग को प्रॉफिट कमाने का। तो सेलिंग प्राइस इज मेरा 45,000 और मेरा मार्जिन मतलब मेरा प्रॉफिट कितना परसेंट, एट द रेट 25%। 25% बोला है ना, कितना बोला है, 25% ऑफ रेवेन्यू। तो ये मेरा 25% है, तो इसका 25% ऑफ रेवेन्यू, तो मतलब 45,000 का 25% करो, ये आ गया 11,250 मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो माइनस कर दो, मेरा टारगेट कॉस्ट क्या होना चाहिए, मेरा टारगेट कॉस्ट होना चाहिए 33,750। ठीक है, ये हो गया खत्म बात, ये हो गया टारगेट कॉस्ट मेरा। ठीक है, अभी देखो ये पहला क्वेश्चन ये पूछा था, क्या पूछा था, टारगेट कॉस्ट क्या होना चाहिए। देखो ना लिखा है व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट पर स्टैचू, तो मैंने निकाल दिया, खत्म हो गया पहला पार्ट खत्म। सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट एस्टिमेट पर यूनिट एज पर द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन गिवन अबव। क्या बोल रहे हैं, जो ऊपर से इन्फॉर्मेशन दिया हो उस हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 42,500, तो यही मेरा दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सारे कॉस्ट को ऐसे ऐसे लिख दूंगा और फिर सबको टोटल करके क्या करूंगा, डिवाइड बाय 200, तो 42,500 आ गया मेरा सेकंड आंसर। ठीक है, अभी थर्ड आंसर, गिवन योर कैलकुलेशन इन 1 and 2 में जो आंसर दिया, हैज द टारगेट कॉस्ट पर स्टैचू हैव बीन मेट। तो देखो सेकंड वाले में अपना टारगेट कॉस्ट कितना है, ये फर्स्ट वाला हो गया। ठीक है, सेकंड वाले में कॉस्ट पर यूनिट कितना है, कॉस्ट पर यूनिट कितना है मेरा 42 कितना आया था, 42,500 आया, 42,500 ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट है। ठीक है, ये एक्चुअल कॉस्ट है और मेरा टारगेट कॉस्ट है 33,750। तो क्या बोल रहा है, क्या ये तुम्हारा अचीव हुआ क्या, नहीं नॉट अचीव। ठीक है, नॉट अचीव। कितना गैप आ रहा है, कॉस्ट गैप बता दो, कॉस्ट गैप कितना है, 42,500 का हमारा एक्चुअल कॉस्ट है और हमने टारगेट कॉस्ट डिसाइड किया 33,750। तो तुम्हारा कॉस्ट गैप कितना आ रहा है, 42,500 माइनस 33,750 कितना आ गया, 8,750। ये हो गया तुम्हारे कॉस्ट गैप हो गया। ठीक है, सेकंड थर्ड आंसर हो गया। अभी फोर्थ क्या बोल रहा है, देखो फोर्थ वाला पढ़ो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन
The product manager, जो product manager found that the designer Raj plans to use high quality marble for this statue. वो बोल रहा है कि ये ज्यादा क्वालिटी वाला मार्बल यूज करने को बोल रहा है। जय ने सजेस्ट क्या किया कि he uses a much lower quality marble, बोल रहा है लोअर क्वालिटी वाला मार्बल मटेरियल यूज करेंगे फॉर द स्टैच्यू। दिस वुड रिड्यूस द मटेरियल कॉस्ट बाय 60%, बोल रहा है इससे ना तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट में 60% से गिर जाएगा, ठीक है। एंड स्किल लेबर जो आवर्स रिक्वायर्ड विल आल्सो बी रिड्यूस, रिजल्टिंग इन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर टू रिड्यूस 50%, तो लेबर का कॉस्ट भी तुम्हारा 50% से रिड्यूस हो जाएगा। अकॉर्डिंगली व्हाट वुड बी द रिवाइज एस्टिमेट कॉस्ट पर यूनिट इफ द वैल्यू इंजीनियरिंग इज अप्लाइड, तो क्या बोला रिवाइज कॉस्ट बताओ। देखो मैं यहीं पे कर देता हूँ, अच्छा चलो यहाँ पे कर देता हूँ रिवाइज कॉस्ट, टाइम नहीं है। देखो रिवाइज्ड कॉस्ट, रिवाइज कॉस्ट निकालते हैं। देखो दो ही चीज में कमी हो रहा है ना, एक मटेरियल और लेबर में, और कुछ तो नहीं सेम रहेगा। डिजाइन कॉस्ट हमारा 5 लाख का 5 लाख रहेगा, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजाइन कॉस्ट, डिजाइन कॉस्ट तुम्हारा ये 5 लाख का 5 लाख ही रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या बोल रहा है कि मटेरियल का कॉस्ट तुम्हारा, देखो यहाँ पे लिखा था मटेरियल का कॉस्ट 60% से गिर जाएगा, ठीक है। ये देखो दिस वुड रिड्यूस बाय 60%, टू 60% नहीं बाय 60%, तो ये कितना मटेरियल कॉस्ट 20 लाख से, तो 20 लाख लेस 60% कर दो मटेरियल। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा 20 लाख में से लेस 60% कर दो, कैल्सियम में कर दो 20 लाख माइनस 60%, तुम्हारा ये हो जाएगा 8 लाख का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल तुम्हारा कम हो गया 12 लाख से। अब देखो और क्या बोले, फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर उसमें कोई हुआ क्या कमी, हाँ हुआ ना। देखो लेबर का तुम्हारा बोला 50% से तुम्हारा गिर जाएगा, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर अभी कितना है 25 लाख से, ठीक है। तो इसको माइनस कर दो 50% लेबर 25 लाख माइनस 50%, तो हो जाएगा तुम्हारा 12 लाख 50,000, ठीक है। 12 लाख 50,000 हो गया ना, आधा हो गया ना। फिर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, तो 20 लाख का 20 लाख ही रहेगा। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी 5 लाख का 5 लाख रहेगा, मार्केटिंग भी 10 लाख का 10 लाख रहेगा, तो 20 5 10, देखो ये 20 लाख, ये 5 लाख, ये 10 लाख, ठीक है। मार्केटिंग है, ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, ठीक है। इसको टोटल करो अभी 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 12 लाख 50,000 प्लस 20 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख, तो हो गया 60 लाख 50,000, ठीक है। 60 लाख 50,000 और डिवाइड बाय करो तो 200 यूनिट्स, डिवाइड बाय 200 स्टैच्यू था ना, तो पर यूनिट कितना आ गया डिवाइड बाय 200, तुम्हारा 30,250 हो गया पर स्टैच्यू ना, पर यूनिट हो गया तुम्हारा 30,250 हो गया। तो अभी देखो ये लोग ने रिवाइज कॉस्ट निकालने बोला, तो मैंने रिवाइज कॉस्ट निकाल के दे दिया, ठीक है, खत्म हो गई बात। फिफ्थ वाला क्या बोला, गिवन योर कैलकुलेशन इन वो 1 में जो कैलकुलेशन है टारगेट कॉस्ट है, एंड 4 में जो अभी तुम्हारा कॉस्ट है टारगेट कॉस्ट है, टारगेट कॉस्ट स्टैच्यू पिन मेट। तो देखो फर्स्ट वाले में तुम्हारा जो टारगेट कॉस्ट था, फिफ्थ वाला फर्स्ट वाले में जो तुम्हारा टारगेट कॉस्ट था कितना था, तुम्हारा टारगेट कॉस्ट तुमने निकाला 33,750 निकाला था, ठीक है 33,750। और अभी जो फिफ्थ वाले में निकाला, सॉरी फोर्थ वाला में निकाला, उसमें तुम्हारा कॉस्ट कितना है, रिवाइज कॉस्ट कितना है 30,250 आया। तो तुमने सोचा था 33,750 कॉस्ट करने का, इतना तक रिड्यूस करने का, लेकिन 3250 होगा, मतलब ज्यादा रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो हाँ तुम्हारा टारगेट कॉस्ट अचीव हो गया, उससे ज्यादा ही अचीव हो गया, ठीक है। ये हमने लिख दिया, यहाँ पे खत्म हो गई बात। सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है, राज द डिजाइनर डज नॉट एग्री विद द जज प्रोपोजिशन। राज जो था ना डिजाइनर, वो बोलता है कि तुमने यार गलत बात कर दिया, ये क्या बात हो गई। फोर्थ अब बोल रहा है कि तुम खराब मटेरियल यूज करोगे क्या। ही फील्स दैट द क्वालिटी inferior quality material would affect the durability of the statue and hence would affect the demand for it in the long run में issue हो जाएगा। Instead of value engineering, he feels that 10% increase spreading in marketing can increase the selling price 50,000। बोले कि तुम थोड़ा मार्केटिंग पर खर्चा करो 10%, इसे इंक्रीज करो, तो तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस है ना 50,000 हो जाएगा, ठीक है। द टारगेट प्रॉफिट 25% ही रहेगा ये रेवेन्यू का। तो बता रहा है कि अब बताओ अब तुम्हारा टारगेट कॉस्ट क्या होना चाहिए। देखो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है, तुम्हारा 50,000 का रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। ये रेवेन्यू का मतलब सेलिंग प्राइस तुम्हारा 50,000 हो जाएगा अगर तुम खर्चा करते हो मार्केटिंग पे, ठीक है। और तुम्हारा प्रॉफिट तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट तो इसका 25% ही है, तो इसका 25% कितना होगा 50,000 इंटू 25%, ये तुम्हारा प्रॉफिट 12,500 है। तो अब तुम्हारा कॉस्ट कितना होना चाहिए, देखो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकालते तो टारगेट कॉस्ट आता है ना, मेरा सेलिंग प्राइस ये है, उसमें से मैंने प्रॉफिट को निकाल दिया, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट बचा ना, इतना कॉस्ट मेरा होना चाहिए। तो अब देखो अब तुम्हारा कॉस्ट आ गया 37,500, तो फिफ्थ वाले के हिसाब से तुम्हारा टारगेट कॉस्ट चेंज हो गया, टारगेट कॉस्ट कितना हो गया 37,500 हो गया, ठीक है। अब सिक्स वाले में क्या बोल रहा है, सॉरी सिक्स वाला हो गया, सेवंथ वाले में क्या बोल रहा है,
Given in situation 6, what would be the revised estimated cost per statue after increasing spending on marketing? ठीक है, क्या बोला, अब रिवाइज खर्चा वापस से बताओ। अगर तुमने ये वाला फॉलो किया, राज वाला जो राज ने बोला वो फॉलो किया, तो क्या होगा तुम्हारा? ठीक है, तो देखो मैं रिवाइज कॉस्ट यहीं पे लिख देता हूँ। देखो टाइम नहीं है ना। देखो ये 5 लाख का 5 लाख ही रहेगा, ये सेम रहेगा। ये 20 लाख का 20 लाख रहेगा, ये 25 लाख ही रहेगा। ये तुम्हारा 20 लाख रहेगा, ये 5 लाख रहेगा, ये मार्केटिंग 10 लाख रहेगा। ठीक है, उसने क्या बोला, मार्केटिंग में और खर्चा करो ना। कितना खर्चा करो? इफ इज ए 10% इंक्रीज स्पेंडिंग इन मार्केटिंग कैन इंक्रीज, तो 10% और बढ़ा दो, तो 10 लाख का 10% कितना होता है? और 1 लाख से बढ़ा दो, मतलब 10 लाख नहीं, अभी ये 11 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये 11 लाख हो जाएगा, तो तुम्हारा खर्चा भी 85 लाख से 86 लाख हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय 200, तो पर यूनिट अब कितना आ जाएगा कॉस्ट? 86 लाख डिवाइड बाय 200, तो पर यूनिट कॉस्ट आएगा तुम्हारा 43,000। ठीक है, ये तुम्हारा कॉस्ट हो गया पर यूनिट 43,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन इन योर कैलकुलेशन फोर फोर में हमने क्या निकाला था? फोर में हमने निकाला था टारगेट कॉस्ट, ये सॉरी, फोर में हमने निकाला था कि ये टारगेट कॉस्ट निकाला था, वैल्यू इंजीनियरिंग मतलब 60, उसके हिसाब से रिवाइज कॉस्ट निकाला था, जो जो जय ने बताया था। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, इन 7 अभी जो हमने निकाला, तो टारगेट कॉस्ट है, टारगेट कॉस्ट पर स्टैच्यू बीन मेट। देखो फोर्थ में हमने, हमारा टारगेट कॉस्ट कितना आया था फोर में? मुझे बता, फोर में तुम्हारा टारगेट कॉस्ट कितना आया था? निकाला था ना अभी, फोर फोर फोर, हाँ फोर में मेरा टारगेट कॉस्ट 30,250 आया था। ठीक है, फोर ही बोल रहा है ना वो। गिवन योर कैलकुलेशन इज इन 6, अरे फोर नहीं बोल रहा, ये 6 बोल रहा है। 6 मतलब 6 में जो तुमने टारगेट कॉस्ट निकाला, 6 किधर है? हाँ ये राज के हिसाब से, राज के हिसाब से अभी अभी जो हमने टारगेट कॉस्ट निकाला, कितना है हमारा टारगेट कॉस्ट? 43,000 है ये। ठीक है, ये और 7, गिवन इन, गिवन द सिचुएशन 6, व्हाट विल द रिवाइज एस्टिमेट कॉस्ट पर स्टैच्यू आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पेंडिंग ऑन द मार्केटिंग। ठीक है, तो ये हमने अभी निकाला। ठीक है, ये हमने निकाला। देखो 6 में हमने वापस से क्या निकाला, टारगेट कॉस्ट चेंज किया ना, टारगेट कॉस्ट, तो 6 में हमारा टारगेट कॉस्ट है 37,500। ठीक है, देखो ना, इसने क्या बोला, सेलिंग प्राइस 50,000 हो जाएगा और तुम्हारा प्रॉफिट 25% रहेगा, तो 37,500 तुम्हारा टारगेट कॉस्ट हो गया। ठीक है, 37,500 का मेरा टारगेट कॉस्ट है एज पर 6। तो देखो 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जा रहा है बार बार। ठीक है, देखो यहाँ पे 6 के हिसाब से, अभी यहाँ से चेंज होगा ना सिस्टम, तो 6 के हिसाब से, ये 6 वाला, ये इसमें मेरा टारगेट कॉस्ट कितना है? टारगेट कॉस्ट आया 37,500। देखो ना, सेलिंग प्राइस चेंज हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो प्रॉफिट भी चेंज होगा, मेरा टारगेट कॉस्ट चेंज होगा। और 7 में हमने क्या निकाला, ये जो रिवाइज इसने किया ना, रिवाइज इसके हिसाब से हमने, इसने क्या बोला कि ये कॉस्ट बढ़ेगा, सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ेगा। तो देखो हमने यहाँ पे रिवाइज कॉस्ट भी निकाला, तो उस हिसाब से हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना बन रहा है? 43,000 हो रहा है। ठीक है, 43,000 हो रहा है, इसमें कॉस्ट हमने निकाला 43,000 है। तो क्या टारगेट कॉस्ट अचीव हुआ? क्या अभी भी नहीं हुआ ना, 37,500 की जगह 43, तो भी कॉस्ट गैप तो आ ही रहा है, माइनस 37,500 कितना आ रहा है? 5,500 का गैप अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं, ये हो गया हमारा 8th वाला कैलकुलेशन कि 6 और 7 में जो हमने निकाला टारगेट कॉस्ट वो अचीव नहीं हुआ। ठीक है, खत्म हो गई बात। व्हाट इज द एस्टिमेट प्रॉफिट अर्न पर स्टैच्यू एज पर 5 अडॉप्टिंग द वैल्यू इंजीनियरिंग एंड इंक्रीजिंग मार्केटिंग। बोला कि एक वैल्यू इंजीनियरिंग अडॉप्ट करके, मतलब ये जो राज किसने बताया था? जय ने बताया था। जय के हिसाब से मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितना होगा, और 6 वाले में ये जो राज ने बताया उस हिसाब से बताओ क्या प्रॉफिट होगा। देखो, तो जय ने जो बताया था, जय ने बताया था, जय ने क्या बोला था कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं, सेलिंग प्राइस तुम्हारा 45,000 नहीं रहेगा। ठीक है, और राज ने क्या बोला, तुम्हारा सेलिंग प्राइस 50,000 होगा। ठीक है, राज ने ये बोला तुम्हारा सेलिंग प्राइस 50,000 होगा। अब इसके ऊपर हमारा कॉस्ट कितना रहेगा? देखो, तो जय ने बोला था, तो हमारा कॉस्ट क्या हो रहा था? कॉस्ट हमारा चेंज हो गया था, रिवाइज कॉस्ट हमारा कितना आया था? देखो यहाँ पे रिवाइज कॉस्ट आया था ना, ये यहाँ पे रिवाइज कॉस्ट जय ने बताया था 30,250 कॉस्ट आ रहा था। देखो जय के हिसाब से 30,250 कॉस्ट आ रहा था। देखो ना, उसने बोला था ना मटेरियल में कम हो जाएगा, लेबर भी कम हो जाएगा, तो 45,000 माइनस 30,250, तो कितना आ रहा है? 14,750 आ रहा है। ठीक है, और राज ने क्या बताया? 50,000 का सेलिंग प्राइस रहेगा, और कॉस्ट राज के हिसाब से कितना आ रहा है? यहीं पे हमने निकाला था, ये देखो 43,000 आ रहा था कॉस्ट राज के हिसाब से, और उसके हिसाब से सिर्फ 1 लाख का कॉस्ट और बढ़ रहा था यहाँ पे। देखो, और एक 10 से 11 हो गया मार्केटिंग कॉस्ट, तो इसके हिसाब से प्रॉफिट कितना आ रहा है? इसके हिसाब से 7,000 प्रॉफिट आ रहा है। और पर यूनिट अगर मैं देखूं तो डिवाइड बाय 200 कर दो, 7,000 डिवाइड बाय 200 पर यूनिट यहाँ पे 35 रुपीज मिल रहा है, और यहाँ 40,750 डिवाइड बाय 200। अरे पर यूनिट तो है, इसमें क्या पर यूनिट,
ये पर यूनिट है ना, पर यूनिट 45,000 में बिकेगा ये 41 सेंट। तो देखो जय के हिसाब से हमारा प्रॉफिट ज्यादा है और जय राज के हिसाब से प्रॉफिट कम है, क्योंकि जय के हिसाब से दो कॉस्ट कम हो रहा था, एक मेटेरियल का भी कॉस्ट कम हो रहा था, एक लेबर का भी कॉस्ट कम हो रहा था, और सेलिंग प्राइस तो सेम ही था। लेकिन राज के हिसाब से सेलिंग प्राइस तो 5,000 से बढ़ रहा था, लेकिन कॉस्ट भी तो 1 लाख से बढ़ रहा है, मतलब कॉस्ट 1 लाख से बढ़ रहा है, मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाय 200 पर यूनिट, अगर 500 रुपए से कॉस्ट बढ़ रहा है मेरा, प्रॉफिट 5, सेलिंग प्राइस 5,000 से बढ़ा है, लेकिन कॉस्ट मेरा 500 रुपए से बढ़ा है, बाकी सब कॉस्ट में कुछ कमी हो ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से उसका कॉस्ट 43,000 ही है, ठीक है, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं आया। ब्रीफ एडवाइस ऑन द सिनेरियो, अभी सिनेरियो में क्या ब्रीफ करेंगे हम लोग, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन था ना, एक एक जैसे जो बोलता है क्या वो मैं निकाल देगा, ठीक है, यहीं पे आगे क्वेश्चन था, यहीं पे सॉल्व कर दिया। तो सिंपल क्या तुम बोलोगे, सिंपल क्या बोलोगे कि जय जय के जो जय बताया, जय के हिसाब से तुम मटेरियल मटेरियल में कमी कर रहे हो, मटेरियल इंफीरियर क्वालिटी कम क्वालिटी वाला मटेरियल यूज कर रहे हो, तो तुम्हारा प्रोडक्ट खराब भी बन सकता है, लॉन्ग रन में इशू कर सकता है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिटेबली अगर पैसा देखा जाए तो प्रॉफिटेबल है, ठीक है, जय वाला प्लान। लेकिन राज वाला प्लान अच्छा है, वो क्या बोल रहे हैं, कोई पैसे कोई कमी नहीं करेंगे, मटेरियल जो यूज करे वही यूज करेंगे, लेकिन हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी के साथ, हम लोग क्या करेंगे, मार्केटिंग में और खर्चा करेंगे, अपना क्या बढ़ाएंगे, प्राइस बढ़ा, ये सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे हम लोग अपना। समझा, समझा, ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे हम करते गए, ठीक है। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी है ना, वो MTP 1 में मैंने अभी अभी करा है, MTP 1 का मैंने लेक्चर डाला अभी अभी जस्ट, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट मतलब सुबह डाला है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बी, MTP 1 का क्वेश्चन नंबर 5 बी मैंने वहां करा है, वो सेम क्वेश्चन है, ये नाम चेंज कर दिया, ये कंपनी का नाम चेंज किया, बाकी सब नीचे का सब कुछ सेम है, ठीक है, तो ये वहां से कर रहा हूँ, ठीक है, वापस से थोड़ी रिपीट होगा। अभी देखो 6 से में ये आरटीपी में सेम क्वेश्चन है, मैं 23 का आरटीपी मैंने डाला है, ठीक है, वहां पे मैंने रेफरेंस ही दिया सेम क्वेश्चन का कि एमबी का मॉडल बिजनेस एनवायरमेंट वो मैंने डाला हुआ है मेरा ऑलरेडी, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कराने की जरूरत नहीं है। TYK 2 है जो मॉड्यूल का, वो मैंने करवाया, अगर नहीं भी आता है नहीं आता तो देख लो जाके 18.30 मतलब 18 मिनट 30 सेकंड्स के बाद वो क्वेश्चन चालू होगा, ठीक है। एमबी का एक ही लेक्चर है, 4 घंटे का मेरा लेक्चर है, मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट सारे क्वेश्चन कवर है मॉड्यूल के, ठीक है, तो उसमें 18 मिनट 30 सेकंड से जाके देखो तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ए बी हो गया अपना, खत्म हो गया। अभी देखो 5A डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिंपली से मैंने मॉड्यूल में कराया, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, करा के कुछ मतलब नहीं है, सिंपली से हम करवाया हो तो वापस से करा के मतलब कुछ अलग है तो वो करे ना। 5A मैंने करवाया, चलो यहाँ ये वहां से देख लो। अभी देखो 5B ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी से ठीक है। 5B करवा देता हूँ मैं, चलो 5B कर लेते हैं। 5B से पहले मैं सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा करते हैं हम लोग। 5B से कर लेना, ये 4 वाला कर लेते हैं, चलो 4 वाला। इसमें देखो इसमें क्या पूछा है, देखो क्या बोल रहा है, 4A करा दो, क्वेश्चन नंबर 4A। ये देखो इसमें क्या जेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है 3 प्रोडक्ट बाय यूजिंग अ सिंगल मशीन विच हैज
2,40,000 बोटलनेक आवर्स पर मंथ। बोल रहा है कि एक ही मशीन यूज करता है और पूरे मशीन के पास टाइम कितना है 2,40,000 आवर्स है। ठीक है, अभी तुमको जो करना है वो कर लो उतने 2,40,000 आवर्स में। द डिटेल्स विद रिगार्ड टू 3 प्रोडक्ट आर एज अंडर। देखो P1 P2 P3 के बारे में डिटेल्स दिया हुआ कि इसका सेलिंग प्राइस इतना है, डायरेक्ट मटेरियल लेबर कॉस्ट इतना, अदर एक्सपेंस कॉस्ट इतना, डिमांड इसका देखो मैक्सिमम 20,000 15,000 एंड 25,000 है। और एक एक यूनिट को बनने के लिए कितना टाइम लगता है, इसको 6 आवर्स लगता है, 4 आवर्स एंड इसको 3 आवर्स लगता है। ठीक है, अभी देखो रिक्वायरमेंट क्या पूछा, 5वां का क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन होगा। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग, बोला थ्रूपुट अकाउंटिंग यूज करो, कैलकुलेट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस फॉर ईच प्रोडक्ट। कौन सा कितना प्रोडक्ट कितना बनाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कितना यूनिट्स बनाना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने थ्रूपुट अकाउंटिंग में तुमको अच्छे से बताया हुआ कि थ्रूपुट अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, ये कॉन्सेप्ट अभी वापस से नहीं, पूरा मैं सिंपल समझा दे रहा हूँ। देखो थ्रूपुट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि मटेरियल को ही लेते हैं, लेबर हम लोग नहीं लेते कभी भी। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट ही लेते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा तुमको रिटर्न पर मिनट दे रहा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो रैंक वन हो गया। अब तुमको उसको ज्यादा बनाना पड़ेगा ना। अभी देखो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा चलो वहां पे सॉल्व कर देता हूँ। सेलिंग प्राइस लिख लेता हूँ मैं तीनों का। देखो तीनों का सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, सेलिंग प्राइस और मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मैं इसको निकाल दूंगा तो मेरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसको बोलते हैं थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख दो नाम थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। देखो P1 P2 P3, अब देखो निकालो यहाँ पे P1 P2 170 140 180 170 40 80 170 140 180। अब देखो मटेरियल कॉस्ट कितना हुआ दिया हुआ, देखो देखो 80 90 120 80 90 120 80 90 120। अब देखो कितना कितना रुपीस कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 170 माइनस 80 ये आ गया 90, 140 माइनस 90 40 क्या 50 150 सॉरी 50 और इसमें जो ये 60 आ गया। ठीक है, अभी देखो ये थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन हो गया। अभी देखो ये तो 90 ऐसे मैं कंपेयर कर सकता हूँ, नहीं कंपेयर कर सकता हूँ ना, तो मुझे तो पता रहना चाहिए कि एक यूनिट बनाने का टाइम कितना लग रहा है। तो देखो इसमें 6 आवर लग रहा है, 4 आवर लग रहा है, 3 आवर लग रहा है, तो 6 4 3 आवर्स रिक्वायर्ड, 6 4 3 आवर्स पर यूनिट। देखो तो ये 6 आवर्स में 90 रुपीज कमा के दे रहा है। 6 आवर्स में एक यूनिट बन रहा है और एक यूनिट के पीछे 90 रुपीज कमा के मिल रहा है ना। तो देखो एक यूनिट के पीछे मैं कितने रुपीज कमा रहा हूँ, कितना रुपीज कमा रहा हूँ, 90 रुपीज कमा रहा हूँ ना। और एक यूनिट बनने में टाइम कितना लग रहा है, 6 आवर्स लग रहा है। इसका मतलब मैं 6 आवर्स में 90 रुपीज कमा रहा हूँ ना। मतलब मैं 6 आवर्स में अगर मैं 90 रुपीज कमा रहा हूँ तो 1 आवर में कितना रुपीज कमाऊंगा, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 90 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 कितना, ये 15 रुपीज कमाऊंगा। तो यहाँ पे आ गया मेरा 15। तो देयरफॉर रिटर्न पर मशीन आवर लिख दो, पर मशीन आवर, पर आवर लिख दो, जो भी लिखना लिख दो। रिटर्न पर मशीन आवर, तो ये मेरा आ गया 15 रुपीज। ठीक है, ये मेरा कैसे निकला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लो 1 स्टार। ठीक है, ये स्टार। अब देखो यहाँ पे 50 रुपीज कमा रहा हूँ 4 आवर में। देखो 50 रुपीज कमा रहा हूँ एक यूनिट के पीछे। देखो 1 यूनिट के पीछे मैं 50 रुपीज कमा रहा हूँ। ठीक है, और 1 यूनिट बनने में टाइम कितना लगता है, 4 आवर लगता है। मतलब 4 आवर्स में मैं 50 रुपीज कमा रहा हूँ। तो 1 आवर में कितना कमाऊंगा, 50 डिवाइड बाई 4, यह आ गया 12.5। ठीक है, यह आ गया मेरा 12.5। तो यहाँ पे आएगा 12.5। अभी देखो यहाँ पे देखो 60 रुपीज कमा रहा हूँ 3 आवर्स में। कैसे होगा, 1 यूनिट के पीछे मैं कितना रुपीज कमा रहा हूँ, 60 रुपीज कमा रहा हूँ ना। 1 यूनिट बनने में 3 आवर्स लग रहे हैं, तो 3 आवर्स के पीछे 60 रुपीज कमा रहा हूँ, 3 आवर्स में 60 रुपीज कमा रहा हूँ। तो 1 आवर में कितना, तो 60 डिवाइड बाई 3, तो आएगा 20 रुपीज। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 20 रुपीज, ये 20 रुपीज आ गया। अभी वर्किंग की सब नीचे कर दो। तो अभी देखो यहाँ पे रैंक दे दो, कौन सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है 1 घंटे में। अभी ये कंपैरिजन प्रॉपर है ना, अभी सब पार पे आ गई कि नहीं, अभी सब पार पे आ गए ना।
कि 1 घंटे में ये 15 कमा के दे रहा है, 1 घंटे में 12.5 कमा के दे रहा है, ये 1 घंटे में 20 रुपया कमा के दे रहा है। ऊपर में हम लोग कर सकते थे क्योंकि वो 6 घंटे में 90 रुपया कमा के दे रहा है, ये 4 आवर्स में 50 रुपीज कमा के दे रहा है, 3 आवर्स में 60 रुपीज कमा के दे रहा है। कैसे कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सबको पार पे लेके आए कि सब लोग 1 घंटे में कितना कमा के दे रहे हैं। तो मैंने बताया कि ये 50 रुपीज कमा के दे रहा है, 12.5 20। तो सबसे पहले रैंक 1 पे आ गया कि सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, P3 यूनिट बनाऊंगा, P3 वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेरे को कमा के दे रहा है, ठीक है, पर आवर। तो उस मैं उतना मशीन आ रही तुम्हारे पास कम है ना, मशीन आ रही तो बॉटल लेके तुम्हारे पास सबसे कम क्या है, मशीन आ रही, तो तुमको वो यहाँ पे यूज करना कि कौन सा आर्स सबसे पहले यूज होंगे, मतलब कितना आर्स सबसे ज्यादा कौन से प्रोडक्ट में यूज होना चाहिए। तो जो तुमको पर आज ज्यादा कमा के दे रहा है उसी में यूज होना। सिंपल लॉजिक है ना भाई। तुम्हारे पास समझ लो 4 ही घंटे है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट तुमको 1 घंटे में ज्यादा कमा के देगा उसी प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वेस्ट करोगे ना, समझ रहे हो। तो वो अभी यहाँ पे आ गया, ये फर्स्ट, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, P1 आएगा। और जब आर्स कुछ बच गया रहेगा तो इस पे चले जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ फर्स्ट यूनिट ये P3 तुम्हारा P3 का मैक्सिमम डिमांड कितना है। देखो सबसे पहले P3 बनाऊंगा ना, तो P3 का मैक्सिमम डिमांड है 25,000 यूनिट, ठीक है, 25,000 यूनिट P3 का डिमांड है, ठीक है। देखो मेरे पास टोटल आर्स है, यहाँ पे ऐसे कहूंगा टोटल आर्स मेरे पास है 2,40,000। उसमें से P3 को सबसे पहले बनाऊंगा, ठीक है, P3 को सबसे पहले बनाऊंगा। P3 का 25,000 यूनिट है और एक यूनिट को देखो 3 आवर्स लगता है, तो मेरा 75,000 आवर्स यहाँ से चला गया। अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 2,40,000 माइनस 75,000, तो 1,65,000 आवर्स अभी भी बचे हुए, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या बनाऊंगा, P1 बनाऊंगा ना सबसे पहले। सेकंड नंबर पे P1 है, तो देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर P1 है, क्योंकि P1 सबसे P3 के बाद P1 का नंबर आता है। अभी P1 के कितना यूनिट्स है, देखो P1 का डिमांड 20,000 यूनिट्स का, तो 20,000 पूरा का पूरा बना देंगे, ठीक है। 20,000 P1 20,000 इंटू P1 का एक यूनिट बनाने में कितना आवर्स लगता है, 6 आवर्स लगता है। ये देखो इंटू 6, तो कितना 20,000 इंटू 6, तो 1,20,000 आ गया, 1,20,000, ठीक है। तो मेरे पास अब बैलेंस आवर्स कितने बच गए, ये आ गया 45,000 आवर्स, ठीक है, इतना आवर्स है। अब जो बचेगा वो तुम्हारा कौन सा बन जाएगा, वो P2 बन जाएगा लास्ट में एकदम, ठीक है, लास्ट में P2। तो P2 का एक यूनिट बनने के लिए कितना आवर्स लगता है, 4 आवर्स लगता है, ठीक है, 4 आवर्स लगता है। तो डिवाइड बाय 4 कर दो, तो P3 का यूनिट, P2 का आवर्स यूनिट कितना बनेगा, यूनिट 45,000 डिवाइड बाय 4, तो 11,250 यूनिट बनेगा P2 का। P2 का बनना कितना चाहिए, P2 का देखो ना डिमांड ज्यादा होगा, P2 का देखो डिमांड 15,000 था, लेकिन पूरा 15,000 नहीं बन पाएगा। कितना कितना बनेगा वो हम लोग यहाँ पे लिख देते। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि P3 का बनेगा 25,000 यूनिट्स, P2 का बनेगा 20,000 यूनिट्स और P1 का बनेगा सॉरी P3 का 25,000, P1 का बनेगा 20,000 और P2 का बनेगा 11,250 यूनिट्स। तो वही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कितने क्या क्या यूनिट्स बनेंगे। देखो यहाँ पे पूछा था ना, कैलकुलेट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। तो मैंने बता दिया कि इसमें बनेगा तुम्हारा 25,000 पूरा, इसमें बनेगा 20,000 पूरा, लेकिन इसमें क्या बनेगा, इसमें ये पूरा नहीं बनेगा। इसमें तुम्हारा कितना बनेगा, हमने यहाँ पे निकाला ना अभी, कितना 11,250। तो यहाँ पे बनेगा तुम्हारा 11,250, इसमें बनेगा 11,250 और इसमें 20,000 और इसमें क्या 25,000। तो टोटल तुम्हारा इतना यूनिट्स बन पाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, खत्म हो गई बात। ये होगा तुम्हारा 4A खत्म हो गया। अभी 4B पे आ जाओ। 4B डिवीजन में क्या क्वेश्चन है, सेम मैंने कराया हुआ मॉड्यूल में, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चैलेंज है नहीं इसमें। ये क्या बोला, स्टेट 5 क्वालिटेटिव फैक्टर्स दैट मैनेजमेंट शुड कंसीडर इन आउटसोर्सिंग एंड मेक और बाय डिसीजन। अभी देखो कंपनी आउटसोर्सिंग करेगी तो क्या सोचेगी कि प्रोडक्ट का क्वालिटी सब उनके ऊपर डिपेंड है, तो क्वालिटी तुमको अच्छे से मिले, ठीक है। तुम्हारा प्राइसिंग का पहले प्राइसिंग का भी सोचेगी कि क्या तुम्हारा प्राइस तुम्हारा बैठ रहा है कि नहीं। तुमको क्या करना चाहिए, मेक और बाय करना चाहिए, मतलब खुद बनाना चाहिए कि बाहर से लेना चाहिए, आउटसोर्सिंग करना चाहिए। अभी सब कुछ डिपेंड ऑन, अगर तुम आउटसोर्सिंग करते हो तो तुमको प्रोडक्ट का क्वालिटी सब उसके ऊपर छोड़ दिया तुमने, ठीक है। तो ये सब तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि फिर बाद में मार्केट में तुम्हारा गुडविल ना खराब हो जाए, ठीक है, उससे कुछ लेना देना। तो वैसे तुमको एक कॉन्टेक्ट करके रखना पड़ेगा कि अगर कुछ इश्यू होता है तो तुमको लॉस और शेयर करना पड़ेगा। तो वो तुम्हारा गेन शेयरिंग अरेंजमेंट होता है, आउटसोर्सिंग नहीं होता है। फिर आउटसोर्सिंग में और क्या ध्यान रखोगे कि तुमको तुम्हारा जब डिमांड है तो टाइमली अवेलेबल करो तुमको प्रोडक्ट। अगर टाइमली अवेलेबल नहीं कर रहा तुम्हारा मार्केट में गुडविल जा रहा है ना, तुम्हारा नाम खराब हो रहा है कि ये लोग प्रोडक्ट टाइम पे प्रोवाइड नहीं करते। तो ये सब चीज तुमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब चीज तुमको जो जो दिमाग में आया, जो जो तुमने पढ़ा थी उस हिसाब से तुमने यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब देखो
क्वालिटेटिव फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल मेकिंग द आउटसोर्सिंग एंड मेक और बाय डिसीजन, ठीक है। क्वालिटी ऑफ गुड्स देखो, सबसे क्वालिटी ऑफ गुड्स पहले देख लो, रिलायंस सप्लायर के ऊपर रिलायबल है कि नहीं, तुमको प्रॉपर अरेंजमेंट कर लो उसके साथ, फिर उनके लेबर्स देख लो एक बार कैसे, सब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। लेबर अच्छा रहेगा तो गुड्स अच्छा रहेगा, ठीक है। डिमांड तुम्हारा प्रॉपर फुलफिल क्या, रेगुलेटरी, यही तो मैंने बोला कि बार बार तुमको टाइम पे प्रॉपर अवेलेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर वो टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहा है वो टेक्नोलॉजी मार्केट में है कि नहीं है, ऑब्सोलेंस नहीं हो गया, खराब तो नहीं हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेटेंट ऑफ प्रोसेस, शटिंग डाउन ऑफ द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये सब नॉर्मल चीज है, ठीक है, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट था नहीं इसमें बताने में, पढ़ लिया मैंने, क्वेश्चन आ गया रास्ते में तो पढ़ लिया। सी पार्ट करते, देखो सी पार्ट क्या बोल रहा है, ये आ गया तुम्हारा कौन सा, कि कमेंट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डीलर, फाइंड विच डीलर इज मोस्ट प्रॉफिट। अभी इसमें क्या करोगे, इसमें कुछ करने ऐसा है क्या, देखो सबसे सिंपल है, एमटीपी को कुछ है नहीं। देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड दिया हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई करो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। देखो अब ये देखो यहाँ पे मैं सर यहाँ पे बता देता हूँ, देखो कितना रेवेन्यू आएगा, 2000 इंटू 200, कितना रेवेन्यू आएगा, 4 लाख। पहले वाले का रेवेन्यू कितना आएगा टोटल, अरे सिंपल है यार, ये सब में कुछ दिमाग जैसा लगाना ऐसा ही नहीं। ये 4 लाख आ गया, रेवेन्यू मल्टीप्लाई करते हो रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर सब कॉस्ट माइनस करते जाओ, अभी देखो कॉस्ट एक एक करके माइनस करते, देखो कुछ बोल रहे नहीं, अभी तक तो बोला नहीं है। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज तुम्हारा 60% ऑफ सेल्स, सेल्स का 60% तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो जो भी मेरा सेल्स है उसका 60% करूंगा, 4 लाख का 60% कितना होता है, 2,40,000, इसका मेरा 60%, ये एक पॉइंट था इसमें और कुछ नहीं था, 6 लाख का 60%, तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो मेरा माइनस होगा ना रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू में से इतना मेरा माइनस होगा, ठीक है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। अब मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब जो अलग अलग खर्चे थे सब माइनस करते जाओ। देखो ऑर्डर साइज ऑफ ऑर्डर, इसमें 500 बार ऑर्डर हो रहा है, पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना, 50 रुपए, तो 500 इंटू 50 कितना आ जाएगा, 25,000 तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में 25,000 तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, कहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी कुछ तो मिस्टेक किया, ऐसा नहीं करने का। ये देखो यहाँ पे देखो साइज ऑफ ऑर्डर, देखो साइज ऑफ ऑर्डर मतलब 500, एक ऑर्डर में 500 यूनिट जा रहा है, और नंबर ऑफ डिलीवर्ड यूनिट डिलीवर्ड पर डिलीवरी, ये अलग चीज है। देखो बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ने दो, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ तो गलती होगा ना। ऑर्डिनरी डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी ऑर्डर प्रोसेसिंग में 50 रुपया लग रहा है पर ऑर्डर। हाँ अभी देखो ये साइज ऑफ ऑर्डर दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर दिया, मैंने फटाफट में गलत पढ़ दिया, साइज ऑफ ऑर्डर दिया मतलब एक ऑर्डर में इतना साइज जा रहा है, ये साइज ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। और यूनिट्स कितना वो तुमसे मंगा रहा है, देखो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है, 2000, मतलब एक ऑर्डर में अगर 500 यूनिट जा रहा है और उसको हम लोग कितना यूनिट बेच रहे, 2000 यूनिट बेच रहे, ठीक है। एक उसको टोटल 2000 यूनिट बेचा, और नंबर ऑफ ऑर्डर नहीं बोला, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, ये साइज ऑफ ऑर्डर, ये सब छोटा मिस्टेक कर देते हैं। साइज ऑफ ऑर्डर दिया हुआ है, तो एक ऑर्डर में 500 यूनिट जा रहा है, तो कितने बार ऑर्डर किया होगा, 200 डिवाइड बाय 2000 डिवाइड बाय 500, 4 बार ऑर्डर किया होगा ना, 500 बार, एक ऑर्डर का साइज कितना है, 500, ठीक है, 500 यूनिट का साइज है, तो कितने बार ऑर्डर किया होगा, 4 टाइम्स ऑर्डर किया होगा ना, 500, तो उसका 2000 का डिमांड फुलफिल किया होगा ना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 4 बार ऑर्डर किया, तो 4 बार ऑर्डर किया, एक बार ऑर्डर का 50 रुपया, तो 50 इंटू 4, 200 रुपया लगा होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखो यहाँ पे 200 रुपया है, ये देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये 200 रुपया आ गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे निकालो, ये देखो इसको हमने 3000 यूनिट्स बेचा, देखो ना नंबर ऑफ यूनिट्स 3000 यूनिट बेचा, और एक ऑर्डर में 300 यूनिट जाता है, ये तुम्हारा साइज है, तो एक ऑर्डर में 300 यूनिट जाता है, ठीक है। तो कितने बार हमने ऑर्डर उसको किया होगा, 3000 यूनिट जाता, 3000 यूनिट बेचा, एक ऑर्डर में 300 यूनिट जाता है, ठीक है। तो 3000 डिवाइड बाय 300, 10 बार ऑर्डर दिया होगा ना, 10 बार ऑर्डर दिया होगा ना उसको, 10 बार ऑर्डर किया होगा, तो 10 बार ऑर्डर का कितना होगा, 10 इंटू 50, तो ये 500, ये हो गया 500, ठीक है, ये हो गया मैच हो गया। अभी ऐसे तुम बाकी दोनों का भी निकाल लोगे, देखो यहाँ पे 5000 यूनिट्स टोटल बेचा, एक ऑर्डर में 250 माल जा रहा है, तो 5000 डिवाइड बाय 250, कितने बार ऑर्डर किया होगा, 20 टाइम्स, तो 20 इंटू 50, ये तुम्हारा आ जाएगा 1000, वहां पे चेक कर लेना, ये तुम्हारा 10 ऑर्डर सेम टू सेम, तो ये भी तुम्हारा 500, ठीक है, ये 1500 खत्म हो गया बात। ये होगा तुम्हारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यूनिट डिलीवर्ड पर डिलीवरी, एक डिलीवरी में कितना यूनिट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, 250, ठीक है, 250 यूनिट डिलीवर कर रहे हैं एक डिलीवरी में, तो टोटल डिलीवरी कितनी, तो हमने 2000 यूनिट्स का उसको बेचा है ना, तो एक बार डिलीवरी में 250 यूनिट्स डिलीवर हो रहे हैं, तो 2000 डिवाइड बाय 250, टोटल डिलीवरी कितने हो रही है, 8 टाइम्स डिलीवरी हुआ रहेगा, और एक डिलीवरी का खर्चा कितना है,
डिलीवरी पर कॉस्ट यहाँ पे दिखाएगा ऑर्डिनरी डिलीवरी कॉस्ट किलोमीटर पर किलोमीटर दिया हुआ है ₹3 लग रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस पर डिलीवरी किलोमीटर, हर एक डिलीवरी का कितना कितना डिस्टेंस, ये देखो एक बार डिलीवरी करोगे ना तो 15 किलोमीटर का यहाँ पे तुमको रास्ता तय करना पड़ता है, ठीक है। कितने बार डिलीवरी किया तुमने, यहाँ पे देखो कितने बार डिलीवरी किया हमने, यहाँ पे निकाला नंबर ऑफ डिलीवरीज। ये क्वेश्चन करा देना चाहिए था, लेकिन चलो मैं यहाँ पे करा नंबर ऑफ डिलीवरीज अगर मैं निकालू नंबर ऑफ डिलीवरीज, तो देखो 2000 और हमने टोटल सेल किया उसको, 2000 सेल किया, एक बता दूंगा बाकी आ जाएगा तुमको। 2000 सेल किया उसको टोटल, और यूनिट्स डिलीवर्ड पर डिलीवरी, एक डिलीवरी में कितना यूनिट जाता है, 250 यूनिट जाता है, 250 यूनिट जाता है। तो टोटल डिलीवरी कितना हो जाएगा, देखो 2000 डिवाइडेड 250, 8 डिलीवरी हुई रहेगी, ठीक है। और पर डिलीवरी वो कितना किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है, एक डिलीवरी के लिए डिस्टेंस वो 15 किलोमीटर का तय कर रहा है। तो 8 डिलीवरी के लिए कितना तय करेगा, इंटू 15 ना, 15 इंटू 8 120 किलोमीटर तय करेगा, ठीक है। और 1 किलोमीटर का खर्चा कितना हो रहा है, देखो यहाँ पे ऑर्डिनरी डिलीवरी कॉस्ट पर किलोमीटर ₹3 लग रहा है, कैसा घुमा घुमा के दिए, तो इंटू 3, तो 120 इंटू 3, ये कितना आएगा, ₹360 आ गया डिलीवरी का। देखो यहाँ पे आएगा ₹360, ये क्या दिया हुआ है 315, ये क्या शायद 315 उसका मिस्टेक हुआ है। अच्छा ये देखो ना यहाँ पे दिया नंबर ऑफ स्पीड डिलीवरीज इन टोटल डिलीवरीज। अभी देखो टोटल डिलीवरी में स्पीड डिलीवरी भी इसका हुआ है, एक बार जो डिलीवरी हुआ स्पीड डिलीवरी हुआ है। तो स्पीड डिलीवरी देखो हमने क्या कैलकुलेट किया था कि टोटल 8 टाइम्स डिलीवरी हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन 8 टाइम्स में एक बार तो स्पीड डिलीवरी है, तो हमारा 7 टाइम्स से डिलीवरी हुआ रहेगा ना, 15 इंटू 7, तो तुम्हारा 105 किलोमीटर ही होगा, 105 किलोमीटर इंटू 3, ये आ गया 315, ये होगा ना 315 आ गया। ये छोटे छोटे मिस्टेक हम लोग एग्जाम में करते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो तुमको समझ में आ रहा है कि मैं भी क्या मिस्टेक करते जा रहा हूँ। देखो ये छोटे छोटे मिस्टेक हम लोग कर लेते हैं, 315, ठीक है, तुमको ऐसे सीखने मिलेगा। ₹315 आ गया। और स्पीड डिलीवरी का कितना खर्चा है, देखो स्पीड डिलीवरी का बोल रहे हैं ₹5 लग रहा है पर किलोमीटर, तो स्पीड डिलीवरी तो एक ही हुआ ना, तो एक डिलीवरी में कितना किलोमीटर हो जाता है, 15 किलोमीटर जाता है, तो 15 इंटू ₹5 पर किलोमीटर का ₹15 खर्चा ना, ₹75, तो ये ₹75 स्पीड डिलीवरी का लग गया। देखो ये ₹75 स्पीड डिलीवरी का लग गया, ठीक है, समझ में आया। तो वैसे इसमें भी करोगे, तो इसमें कोई स्पीड डिलीवरी क्या नहीं है, तो ठीक है, तो अच्छी बात है, इसमें स्पीड डिलीवरी नहीं है। इसमें टोटल माल कितना हमने बेचा उसको 3000, और पर डिलीवरी कितना जा रहा है 300, तो कितने बार डिलीवरी हो रहा है 3000 डिवाइड बाय 300, 10 टाइम्स डिलीवरी हो रहा है, 10 टाइम्स डिलीवरी हो रहा है, 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स डिलीवरी। अब पर डिलीवरी कितना किलोमीटर है, तो ये देखो कोई स्पीड डिलीवरी है नहीं है, तो मैंने पूरा 10 का 10 डिलीवरी है, पूरा 10 का 10 ऑर्डिनरी डिलीवरी है, ठीक है। पर डिलीवरी कितना किलोमीटर जा रहा है, देखो 20 किलोमीटर जा रहा है, तो टोटल किलोमीटर कितना आ गया 200, और पर किलोमीटर का ₹3 है ना, तो ₹600 आ गया। देखो ₹600 आ गया यहाँ पे, ये तो मैं छूना चाहिए, ये हो गया ₹600, ठीक है। अभी आ जाओ थर्ड वाले में, थर्ड वाले में देखो करवा ही दे रहा हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा। ये कितना है 5000 यूनिट्स, ठीक है, 5000 यूनिट्स हमने टोटल उसको बेचा, और डिलीवरी कितना हुआ, पर डिलीवरी कितना यूनिट्स जा रहा है, 250 यूनिट्स जा रहा है, तो ठीक है 5000 डिवाइडेड 250, तो नंबर ऑफ डिलीवरी इज 20, नंबर ऑफ डिलीवरी इज 20। तो इसमें से कोई स्पीड डिलीवरी है क्या, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ देखो 2 डिलीवरी स्पीड डिलीवरी है, तो इसमें से 2 डिलीवरी हटा दो, 18 डिलीवरी इज ऑर्डिनरी डिलीवरी। तो पर डिलीवरी का कितना किलोमीटर जा रहा है, ये 10 किलोमीटर जा रहा है पर डिलीवरी, देखो इंटू 10 किलोमीटर, तो टोटल किलोमीटर ट्रैवल 180 किलोमीटर, और पर किलोमीटर का खर्चा ₹3 ऑर्डिनरी का, तो ये 540 हो गया, तो 540 हो गया इसमें, ये हो गया 540, ठीक है। और जो ये दो डिलीवरी तुम्हारा स्पीड डिलीवरी है ना, इसमें भी तो किलोमीटर रन किया होगा, इंटू 10, ठीक है, 2 किलोमीटर इंटू 10, तो टोटल 20 किलोमीटर, और स्पीड डिलीवरी का खर्चा ज्यादा है ₹5, तो ये होगा तुम्हारा ₹100, तो स्पीड डिलीवरी यहाँ पे होगा ₹100। और फोर्थ वाले पे ऐसे तुम्हारा सेम आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, मैंने कर दिया यहाँ पे ठीक। और कोई खर्चा है क्या, डिलीवरी वाला खर्चा है, नंबर ऑफ वारंटी क्लेम्स, देखो वारंटी क्लेम का जहां जहां खर्चा आएगा, देखो 8 यहाँ पे 8 टाइम्स वारंटी क्लेम्स है। एवरेज एक्सपेंस पर वारंटी ₹6000 लगता है, तो यहाँ पे 8 टाइम्स वारंटी है, तो कितना 6000 इंटू 8 48,000 का खर्चा हो जाएगा वारंटी का। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं पे होगा वारंटी का खर्चा, हाँ ये 48, और यहाँ पे एक दो ही जगह पे वारंटी है, ठीक है। और कोई खर्चा बचा क्या, देखो कॉस्ट पर सेल्स विजिट ₹2000 लग रहा है, कॉस्ट पर सेल्स विजिट। अब यहाँ पे सेल्स विजिट नाम की कोई चीज थी कि हम लोग चीज छूट गई हो, ये देखो यहाँ पे
नंबर ऑफ सेल्स विजिट, यहाँ पे 8 टाइम्स सेल्स विजिट हो रहा है, एक बार का सेल्स विजिट का 2000 रुपया, तो 8 टाइम्स का कितना हो गया, 8 इंटू 2000 16,000। तो ऐसे सबका तीनों का कर देंगे, बाकी चारों का। तो सेल्स विजिट का हो गया 16,000, ऐसे चारों का कर देंगे, ठीक है, खत्म हो गया। अभी और कुछ बचा है क्या, यहाँ से देखना है। प्रोसेसिंग कॉस्ट ले लिया हमने, सेल्स विजिट वाला ले लिया, प्रोडक्ट हैंडलिंग बचा हुआ है, ऑर्डिनरी डिलीवरी ले लिया, स्पीड डिलीवरी ले लिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लिया, एवरेज। अभी प्रोडक्ट हैंडलिंग बचा हुआ है, 0.2 पर यूनिट लगता है। तो टोटल प्रोडक्ट बेचा कितना, 2000 बेचा ना, तो 2000 इंटू 0.2, तो 400 रुपीज आ गया, ठीक है। तो ये 400 रुपीज, जितना यूनिट बेचा उतना इंटू 0.2 कर दो, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। सब खर्चे हो गए, ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट पर डीलर हो गया, प्रॉफिट पर डीलर हो गया ना तुम्हारा ये, ठीक है। परसेंटेज निकाल लो, तो 35% और रैंकिंग दे दो ऐसे, ठीक है, खत्म हो गया। इसमें सबसे सबसे बेस्ट पार्ट क्या था इस क्वेश्चन में, कि सबका देखो, डिलीवरी डायरेक्ट नहीं दिया था, नंबर ऑफ ऑर्डर तुमको डायरेक्ट नहीं दिया था, नंबर ऑफ डिलीवरी डायरेक्ट नहीं दिया था, तुमको पता रहे कि एक बार डिलीवरी में इतने यूनिट जा रहे, तो अब तुम निकाल लो नंबर ऑफ डिलीवरी इंटू कर लो, और उसमें भी क्या किया, किलोमीटर दे दिया। आप बोलता है कि डिलीवरी में इतना किलोमीटर जा रहा है, तो और कॉस्ट दे दिया पर किलोमीटर। तो यहाँ पे तुमको दूर दूर तक लेके जाने की कोशिश की आईसीआई ने, हमने भी दूर दूर तक रास्ता तय कर लिया, ठीक है, खत्म हो गया। 4ABC हो गया खत्म, 5B मैंने A करा लिया, B बचा हुआ है, और 6 का A करा लिया मैंने, ठीक है। कितने मिनट का वीडियो बन गया, 40 मिनट्स का, 1 घंटे में खत्म कर देंगे, 20 मिनट और करेंगे, ठीक है। 6 का तो कुछ करना नहीं है, दोनों को दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी कवर्ड है। 6 का B मैं कराता हूँ, ठीक है। फिर क्या बचेगा, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट और 3 ये पढ़ लो गया। देखो, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ईच न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो कौन कौन सा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग में मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। इसको रीड करोगे, आंसर रीड करोगे, पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है, इसमें बेंचमार्किंग, ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल लास्ट टाइम आ चुका है, एक बार रीड कर लेना, कुछ काम का वैसे उतना है नहीं इंपॉर्टेंट। मेरा लास्ट में बचता क्या है, 5 ही बचता, और तो मैंने और सब हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं भी कराता हूँ, 1 मिनट का ब्रेक के लिए।